सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। निकल पड़े हैं जी अपने साउथ पंजाब के टूर पे और पहली डेस्टिनेशन हमारी मुल्तान होगी। आज इंशाल्लाह मुल्तान पहुँच के तो वहाँ से नाश्ता करेंगे। प्लान हमारा ये था कि हम कल निकल चलें रात को, लेकिन जो मेरे राइड पार्टनर हैं उस्मान भट्टी साहब, उनकी तबीयत ज़रा ख़राब थी तो वो कह रहे थे कि नहीं सुबह निकलेंगे। आज मैं ऑलमोस्ट ठीक हो ही गया हूँ, तो एक रात और रेस्ट मिल जाए तो बेहतर है, तो इसलिए वो प्लान हमारा डिले कर दिया हमने और फिर आज सुबह सुबह निकले हैं। अभी टाइम हुआ है जी 7 बजे हैं और इंशाल्लाह हम 9 बजे के करीब मुल्तान पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके फिर नाश्ता करेंगे, सारा दिन मुल्तान सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी उस्मान साहब मुझे ज्वाइन करेंगे खानेवाल चौक से, तो फिर उनके साथ मिलकर राइड को कंटिन्यू करते हैं। खानेवाल चौक अभी हम पहुँच गए हैं और अब यहाँ पे भट्टी साहब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, उनसे मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह मुल्तान की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये खड़ी है जी भट्टी साहब की बाइक और इधर ही खड़े होंगे भट्टी साहब। ओ यहाँ पे हमें एक भाई मिल गए थे, तो उन्होंने कहा जी कि आप राइडर हैं और हमारे सिटी से हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हम भी टूर वगैरह करते रहते हैं गाड़ियों पे। तो उन्होंने हमें चाय ऑफ़र की, वहाँ बैठ के अभी चाय पी है, तो अपना सफ़र स्टार्ट किया है। ये मेरे आगे आगे जा रहे हैं जी उस्मान भट्टी साहब। रूट हमारा होगा यहाँ से कच्चा खूह, खानेवाल और फिर मुल्तान इंशाल्लाह। और नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे में या पौने 2 घंटे में हम मुल्तान पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके फिर अल्लाह खैर करे हम नाश्ता करते हैं और आपको मुल्तान का कल्चर दिखाते हैं। अच्छा, मैं घर में था जब राइड नहीं कर रहा था तो मैं स्वेटर भी नहीं पहन रहा था। मैंने कहा अभी कौन सा सर्दी आई है, लेकिन आज मैंने काफ़ी दिनों बाद बाइक पे बैठा हूँ और ऑलमोस्ट मैंने अभी 10 किलोमीटर ही मैंने किया है, तो लग पता गया कि भाई सर्दी आ गई है। और ऐसे जो है ना, सर्दी हवा जैसे हड्डियों के अंदर से गुजर रही हो तो ये हाल है। आपको नज़र आ रहा होगा कि बाहर धूप निकली हुई है, लेकिन हवा जो है वो इतनी ठंडी फील हो रही है ना। हालांकि मैंने जैकेट पहनी हुई है, प्रॉपर सेफ्टी गियर पहना हुआ है और अच्छी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हेलमेट के नीचे से जो है वो मेरा ख्याल है जहाँ पे चिन माउंट है, तो उधर से कहीं से हवा क्रॉस हो रही है और मेरे फेस को जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक ठंडा किया हुआ उसने। मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि बाइक पे जो है वो ठंड फील होनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा फील होनी है ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा एडवेंचर स्टार्ट हो गया ठंड वाला। हालांकि अभी आगे जहाँ पे हमने जाना है वो जो है वो चोलिस्तान का एरिया और उसके बाद फिर थार डेज़र्ट और ये सारे के सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ठीक ठाक सर्दी होती है। मतलब दिन में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है ऑलमोस्ट, और लेकिन रात में और सुबह और शाम के टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये देखें जी गन्ने का सीज़न आ गया, तो ये मेरी लेफ़्ट साइड पे गन्ने के ट्राले लोड हुए खड़े हैं। इनके पास से गुज़रते हुए भी डर ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये लोड होते हैं और जिस मैस में ये लोड होते हैं, तो यकीन करें डर ही लगता है कि अब ऊपर आया और अब ऊपर आया। रात को तो बड़ा ख़तरनाक सीन हो जाता है, क्योंकि रात को जो है वो लाइट्स इनकी इतनी हैवी होती हैं और दूर से बंदे को पता नहीं चलता कि ये कौन सी चीज़ आ रही है, और पास बिल्कुल जब पास आ जाता है, क्रॉस करने लगता है, तो तब पता चलता है कि पीछे तो जो है वो इतना ज़्यादा फैलाव है इसका और गन्ना लोड हुआ हुआ है। तो बहुत मुश्किल होती है रात को जो है वो ड्राइविंग इस सीज़न के अंदर। बाइक तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन गाड़ी में बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हम पहुंच गए हैं जी कच्चा खूह, बल्कि कच्चा खूह से हम निकल आए हैं और यहाँ से हमने चढ़ जाना है जीटी रोड के ऊपर, और जीटी रोड से ऑलमोस्ट 60 या 65 किलोमीटर्स है मुल्तान। यहाँ से हमने जीटी रोड की तरफ टर्न लेना है।
अच्छा जी, अभी अभी साइन बोर्ड गुजरा है कि मुल्तान यहाँ से टोटल 67 किलोमीटर्स है, तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे हम अराउंड अबाउट घंटे में या कोई 10 मिनट पहले। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है जनाब कि ये मेरे ग्लव्स ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। ये मैंने ऑर्डर किए थे अभी कुछ दिन पहले ही, तो उनका साइज़ बड़ा आ गया था और मैंने वापस करके एक साइज़ छोटा मंगवाया और ये भी बड़ा है। अब यहाँ पे मुझे जो है ना बाइक ऑपरेट करने में बड़ा मसला आ रहा है। मतलब मेरी उंगली जो है वो किसी एक बटन पे होती है, लेकिन ग्लव्स जो है वो आगे पहुँच गए होते हैं, और ये जो अपना क्लच लीवर है या फिर ब्रेक लीवर है उसके साथ जो है ना वो मसला कर रहे हैं मुझे। और दूसरा जो इधर मेरा थ्रॉटल वाला हाथ है, राइट हैंड, ये मुझे मसला कर रहा है क्योंकि ये मेरा हाथ थका रहे हैं और बार बार जो रेस है वो स्लिप हो रही है हाथ से। तो ये इनकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है। मैंने मंगवाए हैं, इनको मैं रिव्यू ज़रूर दूंगा कि इसकी क्वालिटी ज़रा बेहतर करें। ये मेरा जो थ्रॉटल वाला हाथ है ना, ये मैं सिर्फ कच्चा को अभी क्रॉस किया, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर किया होगा और ये बिल्कुल थक चुका है जैसे मैंने 300 किलोमीटर कर लिया हो। और थ्रॉटल असिस्ट मैंने मंगवाया था, वो मेरा ख्याल है कि घर भूल आया हूँ। अगर मैंने अपने टैंक बैग में नहीं डाला था तो वो अब मुल्तान जाके पता चलेगा कि मैं लेके आया हूँ अपने साथ या नहीं लेके आया, क्योंकि इधर जो इसके लीवर गार्ड्स हैं मेरी बाइक के, वो मुझे खुलवाना पड़ना था। और कल मुझे याद आया कि मैंने थ्रॉटल असिस्ट जो है वो फिक्स ही नहीं किया। अब देखते हैं जी कि वो हमारे बैग से निकलता है या नहीं। लेकिन जो हाल मेरा ग्लव्स ने किया हुआ है, ये तो हाँ सर्दी के लिए ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाइक की जो हैंडलिंग है वो ज़रा जो है ना अनकंफर्टेबल है इनको पहनने के साथ। अब वहाँ जाके अगर हमारे बैग से वो ना निकला तो हमें नया परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। अदरवाइज़ मेरा हाथ जो है ये बहुत ज़्यादा थका रहे हैं। यहाँ से हो जाते हैं जी 2 रोड। तो ये जो मेरे लेफ़्ट साइड वाला रोड है ये निकल जाता है लोधरा और फिर बहावलपुर की तरफ, और ये सीधा रोड जो जा रहा है मुल्तान की तरफ। वेलकम टू मुल्तान सिटी, द सिटी ऑफ सेंट्स एंड सूफीज़। तो मुल्तान पहुंच गए हैं जी हम, और अब हमने जाना है चौक कुम्हारा। यहाँ पे वहाँ पे हमारे एक कज़न है छोटे, उमर भाई, उनको मैंने कहा था कि हम मुल्तान आ रहे हैं तो हमें मुल्तान का जो है ना वो विज़िट करवाओ। तो कह रहे थे कि मोस्ट वेलकम। तो अभी उमर को कॉल करके फिर हम नाश्ता करते हैं जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चौक कुम्हारा और उमर भाई हमें लेने आते हैं। अच्छा, मैं अब कन्फ्यूज हूँ। आप क्यों कंफ्यूज? मैंने इनको कहा था कि मेरे छोटे कज़न आ रहे हैं, हाँ जी। अब मैं जस्टिफाई कैसे करूँ? आईडी कार्ड दिखा आईडी कार्ड दिखा लो यार। नहीं, ये मेरे बाकी छोटे कज़न हैं लेकिन लगते पड़े हैं। तो ठीक है जी, अभी निकलते हैं हम। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पहले बुला ला नाश्ता करने कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता कौन सा दूर वाला मिलेगा नहीं अभी आपको। रिवाड़ी मोहल्ले चलते हैं, मिस्सी रोटी, लस्सी, मक्खन, शक्कर, साग, बस ठीक है, वो वाला नाश्ता करवाते हैं आप। ज़रा देसी किस्म का नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर मुल्तान जो है वो सिटी घूमते हैं। सही है, अभी आप फारग हो ऑफिस से? वेले आप चले चलो चलो। ये करना चाह रहे हैं वहाँ हैरान ही पड़ ली हमें। वेरी गुड। अभी नाश्ता आ गया जी हमारा, और नाश्ता मैं आपको दिखाता हूँ। नाश्ते में हमारे पास है ये मिस्सी रोटी है, ये मिस्सी रोटी है और मक्खन है, साथ में चने हैं, शक्कर है, अचार है और साग हमने अभी मंगवाया है, वो आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं, लस्सी आएगी, लस्सी पीते हैं। ठंड बहुत है, हवा चल रही है ठीक ठाक और शदीद किस्म की ठंड है। हालांकि अभी 11 का टाइम हो गया और ठंड ठीक ठाक है भाई यहाँ पे। तो नाश्ता एंजॉय करते हैं अपना और फिर उसके बाद इंशाल्लाह से नाश्ता वाकई बहुत मज़ेदार है।
अभी नाश्ता करके हम लोग निकले हैं जी श्राइन के ऊपर, और ये श्राइन है शाह शम्स तब्रेज़ की। अभी यहाँ पे श्राइन विज़िट करते हैं और आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं। हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ का मकबरा मुल्तान के तारीख़ी मकामात में एक नुमाया हैसियत रखता है। आप 13वीं सदी के मशहूर सूफ़ी थे जो फ़ारसी और इस्लाम की तालीमात को दूर दूर तक लेकर गए। कहते हैं कि आप हज़रत जलालुद्दीन रूमी के रूहानी उस्ताद भी रह चुके हैं और आपका ताल्लुक़ तब्रेज़ यानी ईरान से था। आपके मुल्तान आने का मकसद यहाँ इस्लाम और रूहानी तालीमात को फ़रोग़ देना था। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन यहाँ गुजारे और वफ़ात के बाद आपका मकबरा उसी जगह बनाया गया जो आज भी मुल्तान की रूहानी और तारीख़ी शनाख्त का हिस्सा है। मकबरे की तामीर उस दौर के इस्लामी फ़न तामीर की मिसाल है जहाँ लाल पत्थर और नक्शे निगार का काम देखने लायक है। ये मुकाम सिर्फ़ आपकी रूहानियत नहीं बल्कि मुल्तान के सूफ़ी और इल्म फ़न के दौर का पता भी देता है। अभी हम एंटर हो रहे हैं जी कासिम बाग में, और यहाँ पे जो है वो कुछ श्राइन्स हैं वो आपको विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे एक तो शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और दूसरा बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। अभी हैं जी हम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर। ये शाह रुकन आलम के दादा थे। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान के मशहूर सूफ़ी और वली थे जो 12वीं सदी में इस्लाम के फ़रोग़ का सबब बने। आपका ताल्लुक़ सोहरवर्दी सिलसिले से था और आपने मुल्तान को अपना मरकज़ बनाया जहाँ से आपने इल्म, रूहानियत और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। आपका मकबरा मुल्तान में सूफ़ी फ़न तामीर का शाहकार है जो हर साल हज़ारों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम आज भी ज़िंदा है जो इंसान और उसके रब के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करता है। अच्छा, इस दरबार के ऊपर एक कुआं है जी। जाता है कि ये जो कुआं है ये तब तामीर किया गया था जब यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती थी और लोग यहाँ से पानी निकालते थे और उसके बाद इस पानी को इस्तेमाल करते थे अपने पीने में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको रस्सी के साथ इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे बाल्टियाँ लटका के और रस्सी बांध के फिर रस्सी के साथ उन बाल्टियों को खींचा जाता था कुएं से पानी भरने के लिए। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जी, ये है हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। इनकी कब्र मुबारक पहले हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के कब्र के साथ ही थी, लेकिन उसके बाद रियाज़ुद्दीन तुगलक ने जब इनका जसद खाकी वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया तो यहाँ पे ये जो मैदान आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा एक कब्रिस्तान होता था। तो यहाँ पे उसने जब उन कब्रों को हमवार किया तो 75 मतलब 75 ऐसी कब्रें मिली उनका कफन तक मैला नहीं हुआ था। मतलब कि उनका कफन और उनकी बॉडीज़ बिल्कुल सलामत थी उसी तरह से जैसे वो दफन किए गए थे। तो उन कब्रों के अभी निशानात बाकी हैं। उनके ऊपर कब्र लिख के तो उनको जो है वो ज़मीन के बराबर कर दिया गया है। ये जो सारा एरिया है ये कासिम बाग के अंदर जो है वो मौजूद है और मुल्तान सिटी जो मॉडर्न मुल्तान सिटी है उससे काफ़ी हाइट के ऊपर है। इसके हाइट पे होने की वजह ये है कि किसी दौर में रावी यहाँ से गुजरा करता था।
तो अक्सर सैलाब की ज़द में रहता था ये इलाका। तो यहाँ पे इन मज़ारों को सैलाब से बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो इनको बड़ी ऊंची जगह पे तामीर किया गया था, जो कि स्टिल जो मॉडर्न मुल्तान सिटी है उससे बहुत ऊपर है। श्राइन्स को विज़िट करने के बाद हम पहुँच गए जनाबे वाला मुल्तान आर्ट गैलरी में, जो कि कासिम बाग के अंदर ही लोकेटेड है। ये आर्ट गैलरी पंजाब के देहाती कल्चर और हेरिटेज का बेहतरीन इज़हार है, जहाँ मर्द, औरत, बच्चों और बच्चियों समेत हर तरह की ज़िंदगी का रूप दिखाया गया है। गैलरी में हर चीज़ जो गांव की लाइफ का हिस्सा थी या अभी भी है बहुत सारी जगहों पे, जैसे कपड़े और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, चरखा, चाटी और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ों का तस्वुर दिया गया है। पुराने दौर में जैसे लैंटर्न्स, हैंडीक्राफ्ट्स और देसी आर्ट्स का भी बेहतरीन डिस्प्ले है, जो मुल्तान के रिच कल्चरल और आर्टिस्टिक हेरिटेज को बयान करता है। आर्ट गैलरी की वॉल्स पे लगाई गई डिफरेंट पेंटिंग्स मुल्तान के पुराने बादशाही रहन सहन को डिपिक्ट करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी लोक दास्तानें भी इन पेंटिंग्स के थ्रू बयान की गई हैं। आर्ट गैलरी के सेकंड फ्लोर पे जाएं तो मुल्तान की बहुत मशहूर ब्लू पोट्री और काशीगरी दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत पुरानी साइकिल भी रखी गई है, जो कि मुल्तान के एक लोकल खिलाड़ी साकिब रहमान ने 1956 में इस्तेमाल की थी, जब वो K2 के ऊपर चढ़ा था। आर्ट गैलरी के सेकंड फ्लोर के ऊपर एक बहुत ही प्यारा मॉडल रखा गया है, जो कि मुल्तान शहर, ख़ास तौर पर कासिम बाग का नक्शा बहुत उम्दा अंदाज में पेश करता है। जी अभी नीचे से हम आर्ट गैलरी से होते हुए ऊपर आए हैं जी, और ये है दमदमा। इस जगह का नाम दमदमा है और यहाँ से आपको पूरे मुल्तान सिटी का ऑलमोस्ट व्यू आता है। ओल्ड एजेस के अंदर यहाँ पे जासूस जो है इस जगह पे खड़े होकर दुश्मन की जासूसी किया करते थे। इस जगह का मकसद बेसिकली दमदमा बनाने का ये था कि यहाँ से दूर दराज के इलाकों में दुश्मन की एक्टिविटी पे नज़र रखी जाए और उनकी रैकी की जा सके। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जी हज़रत शाह यूसुफ़ गर्देज़ी के मज़ार के ऊपर। ये 11वीं सदी में बेसिकली अफ़गानिस्तान के शहर गर्देज़ से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए थे, और इनके यहाँ आने से पहले मुल्तान सिटी की मेनली पॉपुलेशन जो है वो हिंदू थी। तो इन्होंने अपने इखलाक से बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया, और जिसकी वजह से वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट किया कि यहाँ पे ज़ेरे ज़मीन बहुत सारी कब्रें हैं। ये आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो कब्रें हैं, और कब्रों के ऊपर मिट्टी डाल के इसको ज़मीन को बराबर कर दिया गया।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुल्तान अंदरून जी। अभी हम आए हैं खूनी बुर्ज पुल पे और यहाँ पे हम करेंगे मुल्तान का रवायती नाश्ता। हमारे पास है यहाँ पे डोली रोटी और उसके साथ है हमारे पास आलू बी चने, साथ में हमारे पास थोड़ा सा मक्खन है और लस्सी है। तो इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वॉल्ड सिटी के अंदर जाएंगे और उसकी हिस्ट्री बताएंगे। भाई मैंने नहीं मिली, एक ले लो। ये रोटी आप देख सकते हैं जी, अंदर से बड़ी फ्लफ़ी है और इसका टेस्ट चेक करते हैं कैसा है। हल्का हल्का मीठा सा टेस्ट है इसका, तो बड़ी मज़े की लगती है अगर आप सालन के बगैर या चनों के बगैर भी खाएं। तो अब इसको ज़रा चना के साथ ट्राई करके देखते हैं कैसा टेस्ट है। चनों के साथ इसका टेस्ट और ऊपर से ये चाटी वाली लस्सी है ना। लस्सी का एक सिप, मज़ा आ गया। चौक की तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने जब मुल्तान पर हमला किया तो उसको यहाँ पर बहुत बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शदीद लड़ाई के बाद आखिर वो जंग तो जीत गया, लेकिन उसकी कमर में एक जहर आलूद तीर लगा इस जगह पे, जिससे वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाया और बाद में इसी तीर की वजह से उसकी डेथ हुई। एक और खौफनाक लड़ाई यहाँ पे तब हुई जब महाराजा रंजीत सिंह के दौर में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्ज़ा करना चाहा। तब भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और ये दीवार भी गिर गई। उस लड़ाई में हज़ारों लोग मर गए और लाशों के अंबार लग गए। इसी वजह से इसको खूनी बुर्ज चौक कहा जाता है। देख सकते हैं जी, मेरी राइट साइड पे वॉल्ड सिटी है और ये जो दीवार है ये आपको नज़र आ रही होगी, कम से कम 40 फुट है, लेकिन ये जब बनाई गई थी तो इसकी हाइट जो है वो 50 से 60 फुट थी। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पे सड़क ऊंची होती गई और इस वॉल की जो हाइट है वो कम होती गई। मुल्तान सिटी जो है वो बेसिकली इस वॉल के अंदर हुआ करता था और इसमें एंटर होने के लिए यहाँ पे 6 दरवाजे हैं हमारे पास। अंदरून की गलियां देखें, अब ये इतनी कोई तंग गलियां हैं और इन तंग गलियों के पीछे भी जो है ना वो एक साइंस है। पुराने वक्तों में जब दुश्मन की फ़ौजें इन गलियों के अंदर एंटर करती थीं तो वो फ़ौजें इन तंग गलियों के अंदर फंस जाती थी और ऊपर से लोग उनके ऊपर गर्म पानी, अंगारे और पत्थर बरसाया करते थे। तो इस तरह से वो अपने वॉल्ड सिटी की हिफाजत करते थे बेसिकली, जो कि उस वक्त का मेन सिटी हुआ करता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये घर कितने नीचे हैं और ये खिड़कियाँ उनकी कितनी नीचे हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को देख के अंदाज़ा होता है कि ये गलियाँ अब कितनी ऊंची हो गई हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन जब ये बनाई गई थी तो ये कितनी नीचे थी, क्योंकि घरों की खिड़कियाँ जो है वो अब ऑलमोस्ट गली के लेवल पे आई हुई हैं। इस जगह का नाम हन्नों का छज्जा है और ये हरम गेट के सामने वाक़ई है। ये तब का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होता था। हरम गेट के नाम से ही ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे बादशाहों ने अपने हरम बना के रखे हुए थे और उसके मुग़लिया दौर के बाद भी ये एरिया जो है वो ऑलमोस्ट कुछ साल पहले तक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जो है जाना जाता था। लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ काम किया इसके ऊपर और यहाँ से रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ख़त्म किया। प्लान तो यही था कि हम अंदरून सिटी को कल विज़िट करें, लेकिन क्योंकि कल शाम को बहुत ज़्यादा रश था इन गलियों में, इसलिए हमने फिर अगली सुबह का वेट किया। अभी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी मार्केट बंद है और कुछ दुकानें खुल रही हैं, तो इसलिए हमें व्लॉग बनाने में भी आसानी हो रही है।
मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये है दिल्ली गेट, और अभी हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। ये दिल्ली गेट बेसिकली अपनी इस हालत में मौजूद नहीं था कुछ साल पहले तक, और पिछली गवर्नमेंट ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था। अभी हम दिल्ली गेट से होते हुए वॉल्ड सिटी के अंदर आ चुके हैं, और ये जो रोड गुजर रही है यहाँ पे, ये बेसिकली सिटी की वॉल थी, ये उसके ऊपर रोड कंस्ट्रक्ट की हुई है। तो अभी मैं मौजूद हूँ जी वॉल्ड सिटी के अंदर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये किले की दीवार है, और ये बेसिकली दीवार इतनी चौड़ी नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रोड कंस्ट्रक्टेड है, ये बेसिकली ये वॉल थी पूरी, और यहाँ पे ये इतनी चौड़ी पूरी वॉल हुआ करती थी। लेकिन अब वॉल सिर्फ ये रह गई है, ये मेरे पीछे ये वाली, और ये सारी यहाँ पे उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट कर दी है। इस रोड का नाम है अलंग रोड। तो इस पूरी वॉल्ड सिटी का रेडियस ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगें हुई और खून खराबा हुआ, जिसकी वजह से इस दीवार को बहुत ज़्यादा बार गिराया और बनाया गया। ओनली पीस हैपेंड वाज इन मुग़ल एम्पायर, जो कि 200 साल तक यहाँ पे कोई जंग नहीं हुई, और उसी वजह से इसको दारुल अमान भी कहा जाता था। यहाँ पे हमें एक ओल्ड दुकान मिली है जी, जो कि खड्डी लगी हुई है बेसिकली यहाँ पे, और ये बाबा जी इस खड्डी को चला रहे हैं और इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, की हाल चाल है? ठीक हो? ए खड्डी हजे तक चलती है? ए की तुसी खेस बना रहे हो या दरी बना रहे हो? खेस बन रहे हैं। हाँ, कंबल खेस। अच्छा अच्छा, खेस और कंबल बनाते हो इत्थे। ते किन्नी की देर दे विच एक खेस मुकम्मल हो जाता? ये हो जाते 2 घंटे। 2 घंटे लगते हैं? हाँ। ते तुसी कल ही इत्थे काम करते हो? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ। तो उस तो बाद फिर बाजार इनू बेचते हो? नहीं, बाजार है आप बेचते मालिक, इन्हें दुकान नाल रखते हैं। अच्छा अच्छा, ये दुकान ताड़ी नहीं है? हाँ, मैं मजदूरी क्या करें। अच्छा अच्छा, तुसी मजदूरी कर रहे हो। तो मैं चाहते पैसे मिल गए, मेरे को तो मिल गए देर ना। सही है सही है सही है। हाँ हाँ। अच्छा, तुसी इत्थे कल ही काम करते हो? हाँ हाँ। सही है सही है, चलो मेहरबानी। ये आप देख सकते हैं कि ये सारा अलंग रोड है, और ये दीवार यहाँ पे अब आपको क्लियर आइडिया हो रहा होगा कि ये दीवार बेसिकली कितनी चौड़ी थी। और ये आप देख सकते हैं कि जब बाहर से हमला किया जाता था और इस दीवार को तोड़ा जाता था, तो उस दौर में कितनी एफ़र्ट लगती होगी कि अंदर से एक तो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है उनको, और दूसरा उन्होंने बाहर से हमला करना है, और इस इतनी चौड़ी दीवार को उसको तोड़ना वाज नॉट एन ईजी टास्क फॉर श्योर। यहाँ से ये पार्क गेट है जी, जहाँ से हम अब इस सिटी को एग्ज़िट कर रहे हैं, मतलब ओल्ड मुल्तान सिटी को यहाँ से हमने एग्ज़िट किया है। और ये देख सकते हैं आपके ये साथ साथ में वॉल्ड सिटी चल रहा है अंदर। वॉल्ड सिटी के अंदर अब लोगों के मकानात हैं, उनकी दुकानें हैं, उनका जो है वो पूरी लाइफ चल रही है। लेकिन एक दौर होता था कि मुल्तान सिटी की बाउंड्री ये होती थी। तो यहाँ पे जी हम उमर भाई को कहते हैं खुदा हाफिज़, इन्होंने हमें मुल्तान सिटी का टूर करवाया। Without him, it would be very difficult for us to find the exact spot easily. तो ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहमान नवाजी का। अल्लाह हाफिज़।